घर वापसी के लिए 87,000 लोगों ने पंजीकरण किया है। दिल्ली से सर्वाधिक 26,000 ने पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री ने फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज राज्यों से साधा जाएगा संपर्क, फंसे लोगों की सूची की जाएगी साझा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक होगी अब घर वापसी। तो बड़ी और राहत की खबर, घर वापसी के लिए 87,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। दिल्ली से सबसे ज्यादा पंजीकरण कराया गया, जिनमें 26,000 लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए दिशा निर्देश जारी किया है और आज सीधा राज्यों से संपर्क साधा जाएगा। फंसे लोगों की सूची साझा की जाएगी और जो भी लोग फंसे हैं उन्हें सही सलामत घर वापस भेजा जाएगा। तो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। घर वापसी के लिए लगातार पंजीकरण किया जा रहा है। उत्तराखंड में 87,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया है और सबसे ज्यादा दिल्ली से लोगों ने पंजीकरण किया। 26,000 लोगों ने दिल्ली से पंजीकरण करवाया है। तो अब सीधा राज्यों से बातचीत की जाएगी। सूची जो है वो तैयार कर ली गई है। ऐसे में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही लोगों की घर वापसी जो है वो की जाएगी। तो बड़ी राहत की खबर है और सीधा चलते हैं जहां पे हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अजीत, कहीं ना कहीं राहत की खबर है और अब केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही लोगों की घर वापसी की जाएगी। क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहेगी, कैसे लोगों की घर वापसी होगी, कैसे राज्यों के साथ निशाना साधा जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल पूजा, केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी तैयारी की है और सीधे तौर पर शासन स्तर पर 2 वरिष्ठ अधिकारियों को इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सचिव परिवहन है शैलेश बगोली, उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है पूरी प्रक्रिया के लिए, और आईपीएस संजय गुंजियाल जो आईजी एसडीआरएफ भी है, उनको पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है मॉनिटरिंग करने की और लोगों की कॉल रिसीव करने की। शासन स्तर पर कुल 18 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं तमाम राज्यों के लिए कि जहां से लोग कॉल कर सकते हैं, अपना डाटा एकत्रित करवा सकते हैं और स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट लिंक पर जाकर आप अपने को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो इसका काफी अच्छा रिस्पांस मिला है और देर शाम तक लगभग 87,000 लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है उत्तराखंड में घर वापसी को लेकर। और अब जो आज दिन है, इसमें पहली खेप भी उत्तराखंड पहुंचने वाली है, जिसमें लगभग 1400 के करीब लोग हैं जो उत्तराखंड पहुंचेंगे सीधे तौर पर अन्य राज्यों से। और जिस तरह की आधिकारिक जानकारी मिल रही है कि दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है, वहां से सबसे ज्यादा लोगों ने घर वापसी की इच्छा जताई है, तो उनका डाटा भी एकत्रित किया गया है। और खास बात इस पे यह है पूजा की मुख्य सचिव स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। मुख्य सचिव खुद तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ लगातार कनेक्ट हैं, उनके साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं और जो भी दिक्कतें या जो भी सुझाव हैं उनका आदान प्रदान किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अपने स्तर से एसओपी जारी कर दी है, जिसमें तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की गई है प्रवासियों को लेकर कि अगर कोई अन्य राज्यों से उत्तराखंड आता है तो उसको किस किस तरह के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। कोई राज्य के भीतर ही अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो उसको किस तरह से पालन करना होगा, और अगर कोई अपने प्राइवेट वाहन से अन्य राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करना चाहता है तो किस तरह से अपने निजी वाहन से उत्तराखंड में प्रवेश कर सकता है। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए बनाई गई है। जी बिल्कुल अजीत, देखा जाए तो बहुत ही कम समय में या यूं कहें एक दिन के अंदर ही 87,000 लोगों ने पंजीकरण करवाया है और सबसे ज्यादा तो दिल्ली से लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। पर ऐसे में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को मैनेज करना, कॉलों को अटेंड करना, जैसे आपने बताया कि 18 नंबर जो है जारी किए गए हैं, इनके लिए कुछ टीम गठित की गई होगी। ये टीम कैसे कार्य कर रही है? बिल्कुल, इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स को सौंपी गई है। एसडीआरएफ पूरे काम को मॉनिटर कर रही है और आईजी एसडीआरएफ जो है संजय गुंजा, उनको खुद नोडल अधिकारी बनाया गया है पूरे इस कार्यक्रम के लिए। तो सरकार हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो और हर कोई अगर उत्तराखंड में अपने घर आना चाहता है तो वो आ सके। जो देर शाम को एसओपी जारी की गई है, गाइडलाइन जारी गई है शासन स्तर पर, उसमें साफ तौर पर नोडल अधिकारी उत्तराखंड और नोडल अधिकारी संबंधित जो राज्य होगा, इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित
किया जाएगा। इसके अलावा जो वापस आएंगे उनके लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर तैनात किया गया है। चाहे वो स्टेट में एंटर करते हैं तो राजधानी देहरादून या किसी भी बॉर्डर से अगर वो उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो वहां सीधे तौर पर लाइजनिंग ऑफिसर उनके संपर्क में होगा। और इसके बाद अगर वो प्रदेश के भीतर अन्य डिस्ट्रिक्ट में जाने का उनका मन होता है या अन्य डिस्ट्रिक्ट को उनका रुख होता है तो वहां पर भी लाइजनिंग ऑफिसरों की तैनाती की गई है। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से यहाँ पर अधिकारियों की तैनाती की गई है शासन स्तर से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पर। तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाने का काम किया है। स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग को, पुलिस को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। सभी की ड्यूटी तैनात कर दी गई है। बाकायदा उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है तमाम ऐसे अधिकारियों की जो इस चीज को पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे, प्रवासी उत्तराखंडियों को जो वापसी का कार्यक्रम तय करेंगे। अगर वाहन के साथ चालक, परिचालक लोग जाते हैं या लाइजनिंग ऑफिसर जाते हैं या एसडीआरएफ के कर्मी जाते हैं तो तमाम लोगों की सूची शासन के पास मौजूद रहेगी कि कौन किस वाहन के साथ किस राज्य में गया है, किस डिस्ट्रिक्ट तक वो गया है और किन किन लोगों को अगर वो वहां से लेकर चलते हैं तो बाकायदा उनका स्वास्थ्य परीक्षण अपने जहां से वो चलेंगे उस स्थान पर होगा। वहां पर उनकी बाकायदा एक सूची तैयार की जाएगी और वो सूची सीधे शासन को भेजी जाएगी। इसमें एक खास बात और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जब तक संबंधित राज्य नहीं चाहेगा कि उसके यहाँ से कोई भी यात्री दूसरे राज्य में जाए तब तक किसी को भी वहां से लेने की कोशिश उत्तराखंड सरकार नहीं करेगी। दोनों राज्यों का समन्वय जब बेहतर तरीके से स्थापित होगा, जी बिल्कुल, मतलब अजीत, राज्यों के बिना स्वीकृति के लोग बाहर नहीं जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम अपडेट के लिए।